नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। कैसे हैं आप लोग? कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिए। आप लोगों की पोटलियों की पूजा लगातार चल रही है। अगर अभी तक आपने पोटली का ऑर्डर नहीं किया है, दीपावली सर पर है, तो पोटली का ऑर्डर कीजिए। लिमिटेड पोटलियां हैं जो हमें आपके घर पहुंचानी है ताकि आपका भाग्योदय जरूर हो। और पोटली के लिए आपको हमें अपना नाम, गोत्र और घर का जो सबसे बड़ा मुखिया है ना, केवल उसी का नाम दीजिएगा। उसके नाम से पूजा होगी और ये पूजा 9 दिन नवरात्रों में आपके नाम से होगी। लेकिन जो पूजा का सामान है वो अभिमंत्रित उस लक्ष्मी पूजा से ही हो रहा है जिसके दर्शन मैंने आपको करवाए थे। उसके बाद रामायण, उसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा। तो नियमित रूप से आपकी पूजा का जो सामान है वो लक्ष्मी के मंत्रों से अभिमंत्रित हो रहा है। ये पोटली बनाकर आपको दशहरे वाले दिन, 10वीं वाले दिन डिस्पैच की जाएगी, यानी कि कोरियर की जाएगी। आप चाहें तो बाय हैंड आकर भी, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये पोटली ले सकते हैं। पिछली बार की पोटली को आप निकाल कर अपने ही कबर्ड के, मतलब अपने ही घर की दूसरी अलमारी में रखिएगा। लेकिन इस पोटली को वहां रखिएगा जहां पर आप अपना धन, कैश और सोना रखते हैं। चाहें तो आप इस पोटली को घर के मंदिर में भी रख सकते हैं, लेकिन पोटली का ऑर्डर ज़रूर करें आप, क्योंकि ये पोटली धन बरसाएगी। हमने गणपति महाराज को बहुत अच्छे से मनाना है, क्योंकि इस बार गणेश जी आपके घर लक्ष्मी को लेकर ज़रूर आएंगे। इन 10 दिन में जब हम गणेश जी धरती पर हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो पोटलियों का सभी सामान पूजित किया जा रहा है, अभिमंत्रित किया जा रहा है। तो पोटली के लिए जल्दी ऑर्डर कीजिए इन तीनों नंबरों पर जो ऊपर बैनर में है। लेकिन जब भी आप पोटली का ऑर्डर करें, वीडियो कॉल कर मुझे देखें या ना देखें, लेकिन इस ऑफिस को ज़रूर देखें आप, ताकि किसी गलत राखी के हाथ में ना फंसे आप। जय माता दी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी और इस वक्त आप अपना और मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सबसे पहले आप कमेंट्स में जाकर लिखिए जय माता दी। 4 मुखी दीपक, ठीक है, तिल्ली का तेल डाला आपने और उसकी आपने 4 बत्ती रख दी उसके ऊपर, और बत्ती होनी चाहिए लाल रंग की, लाल रंग के धागे और लाल रंग के सूत की। अब ये भगवान के पास दीपक जला दीजिए, वहीं बैठ जाइए। अपने घर के मंदिर में जो गणपति हैं उन्हीं के सामने दीपक जलाने को कह रही हूँ, कुछ अलग से नहीं कह रही। अगर आपने गणपति बिठा रखे हैं तो बात अलग है। अब आप ले लीजिए एक सफ़ेद रंग का कागज़। उस कागज़ पर काले रंग के पेन से आप वो लिखिए जो आपको नहीं चाहिए। जैसे मैं शराब नहीं पीना चाहता, ठीक है, मैं मोटा नहीं रहना चाहता, मैं इस 2 बेडरूम के फ्लैट में नहीं रहना चाहता, या मुझे मेरी ज़िंदगी में वो आदमी नहीं चाहिए, या मुझे इस ऑफिस में नौकरी नहीं करनी, ठीक है। जिस भी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जो आपको नहीं चाहिए। एक्चुअली आपको कैंसर है, मुझे ये कैंसर नहीं चाहिए। आपको अगर कोई और बीमारी है और आपको वो बीमारी नहीं चाहिए, तो मुझे ये बीमारी नहीं चाहिए। आपको ये लिख लेना है। लिख कर इस कागज़ को उस दीपक के पास रख देना है। 3 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में राहु काल है, और राहु के जो देवता हैं वो गणपति महाराज हैं। अगर आपका दीपक शाम को 3 से 4:30 बजे तक जल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर दीपक छोटा बनाया है आपने, तो फिर आप इस काम को दोपहर 2 बजे करिए, क्योंकि दीपक जलना चाहिए। आप 3 बजे से पहले दीपक जला लीजिएगा, राहु काल में दीपक मत जलाइएगा। फिर उस कागज़ को उस दीपक के ऊपर रख दीजिए और देख लीजिएगा कि आसपास लकड़ी या बिजली का कुछ ना हो, क्योंकि वो फर 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 करके जलेगा। वहीं बैठे रहिए और आप सोचिए कि आपकी सारी परेशानियां, तकलीफ़ें जो आपको नहीं चाहिए, सब लिख दीजिएगा, ठीक है। और नहीं, ये काम आप अपने लिए कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे बेटे की ज़िंदगी में वो लड़की ना रहे, वो उसकी लाइफ है। आप दूसरे की लाइफ का जो है डिसीज़न नहीं ले सकते। जैसे आपके हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि मेरे हस्बैंड ड्रिंक करें, ये मुझे नहीं चाहिए। मेरी सास से मेरी लड़ाई हो, ये मुझे नहीं चाहिए। अब ये मत लिख दीजिएगा कि मेरी सास मर जाए। हित की बात लिखिएगा। अहित की बात लिखेंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। आप क्या लिख दीजिए, ये सामने वाली पड़ोसन आंटी है ना, ये मेरे से बात नहीं करती, इसलिए मुझे इनसे परेशानी है, ये मुझे नहीं चाहिए। ये डॉक्टर वाई राखी है ना, ये बहुत बकवास करती है, बहुत बोलती है, इसका यूट्यूब चैनल ना चले, ये मुझे नहीं चाहिए। तो उससे कुछ नहीं होगा, उल्टा ये यूट्यूब चैनल ज़्यादा चलेगा। तो हमें हित की बात करनी है, भगवान से अहित की बात नहीं करनी है। याद रखिए, जब सारी दुनिया आपकी दुश्मन हो जाए तो ये आपके साथ होते हैं। गणपति जी बिल्कुल सामने ही बैठे हैं। अब आपने उस कागज़ को जला दिया, राख हो गया, आप वहाँ बैठ गए। अब दीपक को शांत होने दो। जब दीपक शांत हो जाए तो आप उस दीपक को उठाइए, उसमें डालिए थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा गुड़, और उसका एक गोला बना लीजिए। अगर शांत होने के बाद, ठंडा होने के बाद, ये काम आप उस दिन भी कर सकते हैं और उसके अगले दिन भी कर सकते हैं। अगले दिन पूर्णमासी है, अगर उसी दिन हो जाए तो रात में भी कर सकते हैं। आपने उसका गोला बनाया, चीनी सारी अंदर डाल दी, उस दीपक के जो अंदर कागज़ की राख थी वो सब जो नीचे गिरा पड़ा है सब उसके अंदर भर के गोल पेड़ा बना लो, उसमें चीनी भर दी।
उसे जाकर किसी बहते हुए नल के नदी के अंदर बहा दीजिए, किसी कुएं में दबा दीजिए, मतलब कुएं में ऊपर से फेंका और वो तो नीचे चला गया, या गड्ढा खोद कर ज़मीन में गाड़ दीजिए, या पीपल के पेड़ के नीचे रखाइए। मैंने सारे ऑप्शन दे दिए क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं राखी जी हमारे यहाँ तो नदी नहीं है, तो पीपल का पेड़ है, आपके यहाँ पीपल का पेड़ भी नहीं है, तो कोई भी घर के आसपास पेड़ है उसमें गड्ढा खोद कर उसमें दबा दीजिए। मतलब ईजी ऑप्शंस मैंने दिए हैं। उसके बाद आप वहाँ पर हाथ जोड़िए और भगवान से कहिए कि आज अभी इसी वक्त गणपति के साथ मेरी ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ से चली गई, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं अपने साथ रिद्धि सिद्धि और शुभ और लाभ को लेकर घर जा रहा हूँ या जा रही हूँ, और पीछे पलट कर मत देखिए, लौट कर अपने घर आ जाइए। ये वाला उपाय आपकी ज़िंदगी के अंदर आपको जो नहीं चाहिए वो हो जाएगा। लेकिन सुनिए, ऐसा नहीं है कि गणपति जी कल गए और परसों आपको वो चीज़ सही हो जाएगी। मैंने वैसे अपनी ज़िंदगी में ऐसे अनुभव किए कि कुछ लोगों की लाइफ के अंदर ऐसा हुआ कि उन्होंने इधर उपाय किए और वो पलटे और उनका काम हो गया। लेकिन इसके लिए ना मैं अपने आप को जिम्मेदार बिल्कुल नहीं मानती हूँ। इसके लिए मैं उन लोगों के पास्ट कर्मास जो है ना, उनका जो कार्मिक अकाउंट है, बैंक बैलेंस, वो इतना अच्छा है कि उनके पैसे पहले ही बैंक में बहुत सारे पैसे हैं। अब उन्हें किसी के पास 99,000 रुपये हैं और आप उन्हें 1,000 रुपये दे दो तो कितने हो गए? वो बंदा तो बन गया लखपति, है ना। तो वही हिसाब होता है कि पहले कार्मिक बैंक अकाउंट इतना अच्छा, उस पर एक अच्छा पुण्य का काम किया, भगवान ने कहा जा हो जा सफल। लेकिन कुछ लोग ऐसे कि पास्ट कर्मास इतने खराब हैं, उसके बाद वो जब अकाउंट में पैसा जमा करने लगते हैं तो गॉड कहते हैं धीरे धीरे धीरे, अभी इतना जमा हुआ है, इतना जमा हुआ है, इतना जमा हुआ है। अब ये बिल्कुल नीचे हो तो निकालने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये बॉटल में सैनिटाइजर बिल्कुल ऊपर हो तो 1 मिनट में आ जाएगा। अब देखिए ये मेरे हाथ में आने में टाइम लग रहा है ना, और अगर ये बॉटल पूरी भरी होती तो सैनिटाइजर मेरे हाथ में जल्दी आता। तो ना विश्वास का जो मोती है मेरे उपायों में आप डालते रहना, विश्वास रख कर करना, ये इतना चमत्कारी उपाय है। मैं इतने ज़बरदस्त उपाय आपको बता रही हूँ कि आपने ये कहना है मैंने ये किया है और मुझे रिजल्ट आ रहा है। और अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं कमेंट्स पढ़ूँ ना पढ़ूँ, आप कमेंट्स पढ़िए। मैं अपने कमेंट्स ऑफ भी कर सकती हूँ, बट मैंने कभी नहीं किए। आप कमेंट्स में जाकर पढ़िए, लोगों के काम हो रहे हैं, लोगों को फ़ायदा हो रहा है, लोगों के बच्चे हो रहे हैं, लोगों के घर बन रहे हैं, लोगों की लाइफ चेंज हो गई है। पीपल आर फीलिंग सो एनर्जेटिक। ऐसे लोग हैं जो सुसाइड करने जा रहे थे और अब इस परिवार के साथ जुड़कर वो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। तो ये मेरा कोई रोल नहीं है। ये जो गणपति महाराज बैठे हैं ना, ये जो आप मेहनत कर रहे हैं, इसका मैं तो केवल रास्ता बता रही हूँ कि हरिद्वार भाई साहब यहाँ से जाके राइट ले लीजिएगा, लेकिन उस तक जाने का काम आप ही कर रहे हैं। मेहनत आपकी, पैसा आपका, विश्वास आपका, लगन आपकी, मेरा तो खाली उपाय है। तो भाई अगर थैंक यू सही मानों में किसी का बनता है ना, तो केवल 2 लोगों का बनता है, एक ऊपर वाले का और एक आपका खुद का। कभी शीशे में खड़े होकर खुद को कहिए थैंक यू सो मच कि तुम जुड़े इस परिवार से, तुमने इस उपाय को मन से किया। क्या कर लेगी डॉक्टर वायराकी? है कौन डॉक्टर वायराकी? नथिंग। इस शून्य में 0 मानती हूँ खुद को आप लोगों के बिना। अगर मैं आप लोगों को ये उपाय बताऊं और आप करो ही ना तो क्या हो जाएगा? विश्वास से करिएगा, आपको रिजल्ट जरूर आएंगे। गणपति बाप्पा मोरया। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज, सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वायराकी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।